I'm Damini. Welcome you all on my YouTube channel Step by Step Commerce. So इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस। इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन करी थी और अप्रोचेस करी थी वो आप मेरी पिछली वीडियोस में देखना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्पेशलिस्ट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज मैनेजरियल फाइनेंस फंक्शन एंड सेकंड इज रूटीन फंक्शन। फर्स्ट इज मैनेजरियल फाइनेंस फंक्शन। इट नीड्स इफेक्टिव planning, controlling and performance evaluation. Routine functions does not require much managerial skill but they are required for the performance of managerial functions. अब हमारे जितने भी routine functions हैं they can be recurring or non-recurring nature. Recurring nature means वो financial activities जो regular basis पे की जाती है for efficient business operation. Non-recurring जैसे नाम से हमें पता चल रहा है जो कभी कभी किए जाते हैं. For example फाइनेंशियल प्लानिंग एट द टाइम ऑफ प्रमोशन ऑफ द कंपनी। सो ये जो फंक्शंस है कभी कभी किए जाते हैं। सो ये सारे फंक्शंस को पढ़कर जो हमारे सामने मेन फंक्शंस आए हैं वो क्या क्या हैं? दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, फाइनेंशियल कंट्रोल, इंसिडेंटल फंक्शंस। सो लेट्स डिस्कस द फंक्शंस वन बाय वन। फर्स्ट फंक्शन इज फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ दिस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल मैनेजर। व्हाई? क्योंकि उसने फाइनेंशियल प्लान तैयार करना है अपने बिजनेस के लिए। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है? अब हम पहले डिटरमाइन करेंगे हमें कितना पैसा चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए और कहाँ कहाँ से वो पैसा हमारे बिजनेस में आएगा ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। सो द प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट। सो प्लान बनाने के लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। किसके बीच में? कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बीच में। So while preparing financial plan, first of all short-term and long-term objective of the business are determined. After that, capital structure is formed. अब ये हमें बताएगा कि हमें कितने फंड्स अपने पर्पस के लिए चाहिए और वो फंड्स जो आएंगे वो कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे। So एक फाइनेंशियल मैनेजर को क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है while preparing a financial plan? That what is the nature of the business? इकोनॉमिक सर्कमस्टांस कैसे हैं, रिस्क कितने हैं, तो ये सारी चीजें दिमाग में रख के तभी उसने प्लान बनाना है। सेकेंड फंक्शन दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि इसमें हमने फंड्स कलेक्ट करने डिफरेंट सोर्सेज से फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द बिजनेस। नाउ ये जो डिसीजन है ये किसका पार्ट है? कैपिटल स्ट्रक्चर का। एज इट डिटरमाइन द रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल इन द टोटल फंड रिक्वायर्ड। सो देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। इन दोनों में थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है तो फर्म की वैल्यू अफेक्ट होती है। Now third decision is investment decision. इस decision में हमने selection करनी है asset की in which the company has to do the investment. अब ये जो investment decision है financial manager अकेला नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसमें other departments की भी participation बहुत important है। For example production department, marketing department, इनके involvement भी important है। अब जो asset चाहिए हमें business के लिए वो दो parts में divided है। एक तो होते हैं हमारे short term assets और दूसरे होते हैं long term assets. So the mutual ratio between fixed and current asset affect the quantum of risk of firm. ये risk affect करता है cost of different sources of finance. Hence जो हमारे investment decision होते हैं further divided होते हैं two types में, that is capital budgeting decisions and working capital decision. So financial manager को जो भी decision लेना है investment के regarding इन सभी चीज़ों को बड़े दिमाग में रखकर उसको अपना decision efficiently लेना पड़ेगा। Now next decision is dividend policy decision. Now determination of dividend policy is the responsibility of the financial management. अब इस decision में firm ने क्या decide करना है कि जितने भी income हमें हो रही है उस income को हम किस तरीके से distribute करेंगे, whether कितना part हमें shareholder को distribute करना है as dividend और कितना part हमें retain रखना है अपने business में for further inventions. So dividend decision decide करता है कि कितना fund available है as business earning. Now next function is financial control. This is the main constituent of financial management. For the purpose of financial control, budgetary control and cost control methods are employed. अब इस function में हम क्या करते हैं? पहले ही कुछ standard fix कर लेते हैं, फिर actual performance को standard performance के साथ match किया जाता है। जो भी deviations होती है then उनको calculate किया जाता है। Then उनके सारे reasons check किए जाते हैं कि deviations किस वजह से है, फिर उनको remove किया जाता है।
एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंसिडेंटल फंक्शंस। ये रूटीन नेचर के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट, इंश्योरेंस ऑफ असेट, अदर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, टू ओपन बैंक अकाउंट, टू डिपॉजिट द फाइनेंस। ये सारी चीजें हमारी इस फंक्शन में आ जाती हैं। Thank you for watching the video. We'll continue the chapter in next video. Stay tuned, stay connected. Thank you again.